नमस्कार दोस्तों, मैं अमन भारती इजी लर्निंग विथ अमन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस पर्टिकुलर आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। इस ऑब्जेक्ट के सारे डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तीनों व्यूज़ की जो पोजीशंस होगी वो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आपको जानना है कि ये पर्टिकुलर आइसोमेट्रिक व्यू सेट स्क्वायर के हेल्प से कैसे बना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही मैंने अब तक जितने भी आइसोमेट्रिक व्यू को डिस्कस किया है अपने इस चैनल पर, उसमें से जिस भी आइसोमेट्रिक व्यू का आपको ड्राइंग जानना है कि वो सेट स्क्वायर के हेल्प से कैसे बनता है, तो उस वीडियो में जाइए जिसमें वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि सर हमें ये देखना है या हमें देखना नहीं है। तो हाँ या ना आप बता सकते हैं। अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने हाँ कहा तो मैं एक एक आइसोमेट्रिक व्यू को बनाकर आपको दिखाऊंगा। इस तरह का सवाल मैंने पहले भी किया था पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो मैं इस बार फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको जानना है कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह से बना है सेट स्क्वायर के हेल्प से, और बाकी सारे जो मैंने अब तक चैनल पर बताए हैं, अगर उन सब के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उस ऑब्जेक्ट के वीडियो में जाइए जिस ऑब्जेक्ट का आपको समझना है और उसमें कमेंट कीजिए। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे कि प्रवीद कुमार को जानना है कि 4 सेंटर मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलिप्स बनाने के लिए या कोई और मेथड। तो मैं उनसे कहूँगा कि 4 सेंटर मेथड का यूज़ कीजिए, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। साथ ही मैंने ये भी देखा है कि प्रवीद कुमार और भी कई सारे सपोर्टिव कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियो पर। और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन रखते हैं। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो अपने कमेंट सेक्शन का यूज़ ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या सवाल है, क्या समझ में नहीं आता है और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रंट से देखने पर जो नज़ारा हमें दिखने वाला है उसे मैंने पहले ही शेड कर लिया है। तो फ्रंट से देखने पे जो आपको दिखता है उसमें शामिल है ये 15 mm, ये बीच का 15 mm और ये 15 mm, यानी कि टोटल 45 mm जो कि इस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई है। और इस ऑब्जेक्ट की हाइट नज़र आएगी जो कि टोटल 60 है। अब वो टोटल 60 जो है वो टुकड़े में नज़र आएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 45 और इधर से इधर 15। अब ये 15 कैसे आया ये आपको थोड़ी देर में अपने आप पता चल जाएगा। और बाएं तरफ अगर आप देखोगे तो 25 mm की हाइट ये और इधर रिमेनिंग 35 mm। अब ये भी 35 mm कैसे है वो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि टोटल हाइट इसकी 60 है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब अगर यहाँ से 25 होगा तो 60 - 25 35, और इधर भी अगर आप देखें तो 60 - 45 15। ठीक है, तो इस तरह से हमें बेसिकली एक रेक्टेंगल बनाना है फ्रंट व्यू में जिसकी चौड़ाई होगी 45 mm और ऊंचाई होगी 60 mm। और जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो 3 टुकड़ों में बटा है 45 mm, वो तीनों एक लाइन में ही नज़र आएगा, क्योंकि हमें इधर से देखने पे हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आगे है और कौन सी चीज़ पीछे है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि एक 45 mm का रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेंगे। तो चलिए मैं इसे बना लेता हूँ। तो ये इस रेक्टेंगल के साथ आपका बेसिक फ्रंट व्यू तैयार हो चुका है। अब आपको ये वाला पोर्शन बनाना है, एक इंक्लाइंड लाइन है। अब ये इंक्लाइंड लाइन भी 3 टुकड़ों में बटी हुई है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, लेकिन फ्रंट से देखने पे हमें एक ही लाइन नज़र आएगी। तो इसका हमको पोजीशंस फाइंड करना है। जब आप इसे इधर से देखोगे तो लेफ़्ट में आपको ये लाइन नज़र आएगी यहाँ पे 25 mm वाले पॉइंट पे, यानी कि नीचे से 25 mm। तो यहाँ से हमें 25 mm लेना होगा। इसके बाद राइट में अगर देखोगे तो ये लाइन ख़त्म कहाँ पर हो रही है, नीचे से 45 mm की ऊंचाई पर। तो इधर से हमें 45 mm लेना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे नाप लेंगे हम 25, इधर से नाप लेंगे 45 और दोनों को एक लाइन से मिला देंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। इसे बना लेने के बाद उस अपने आप जो ऊपर का हिस्सा बचेगा ये 15 mm का होगा और ये हिस्सा जो बचेगा वो 35 mm का होगा। और इस लाइन के ऊपर का जो हिस्सा ये है वो इस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब हमने नीचे का हिस्सा तो बना लिया, ऊपर का हिस्सा भी हमने अलग कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो 3 भाग को जो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइए देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे फ्रंट से देखने पे यहाँ से यहाँ तक का 15 mm है, यहाँ से यहाँ 15 mm और यहाँ से यहाँ भी 15 mm, यानी कि ये टोटल 3 भागों में बटा हुआ है। तो हमें यही करना है, यहाँ पे भी हम 3 15 mm का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो ये हमारी मेज़रमेंट्स आ गई और इसके बाद हर एक पॉइंट से एक लाइन ऊपर की ओर जा रही है। तो चलिए हम भी एक लाइन ऊपर की ओर बना देते हैं हर एक पॉइंट से। तो इस तरह से अब आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका फ्रंट व्यू पूरा से तैयार हो गया। जो सामने से दिखाई देगा वो पूरा तैयार हो गया है। ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है।
ये साइड का जो पोर्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन ये रहा, और बीच का जो पोर्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन ये रहा, और ऊपर का ये हिस्सा आपको ये दिखलाता है। अब आप इस ऑब्जेक्ट के पिछले हिस्से में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर से 15 mm और नीचे से 15 mm। अब ऊपर ये 15 कैसे आया, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। तो ऊपर से 15 mm और नीचे से 15 mm की ऊंचाई पर एक स्लॉट है, जिसे यहाँ से एक स्लॉट काट कर निकाला गया है, यानी कि यहाँ पे एक आपको कटिंग नज़र आ रही है। अब इस कटिंग की, इस पॉइंट की जो आउटलाइन है वो कुछ इस प्रकार से अंदर गई होगी, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आएगी, और नीचे भी इस प्रकार से कुछ अंदर गई होगी जो कि हमें नज़र नहीं आएगी। तो फ्रंट से देखने के लिए, यानी कि फ्रंट के लिए ये जो पार्ट है वो एक हिडन पार्ट है। तो हिडन पार्ट को हम बनाएंगे हिडन लाइन से। तो हिडन लाइन कहाँ पर बनाएंगे, ऊपर से ये 15 mm की दूरी पर है, तो हमें यहाँ से एक 15 mm लेना होगा, और नीचे से भी 15 mm है, तो यहाँ से नीचे से भी 15 mm, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड में, और इधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड में, जो कि हिडन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो हिडन लाइन इस कटे हुए भाग को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए इसे बना देते हैं। तो इस तरह से ये हिडन लाइन इस कटिंग पार्ट को शो करता है। तो अब आपका फ्रंट व्यू पूरी तरह से तैयार हो गया है सारे डायमेंशंस के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले हम प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लेंगे, और अब आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप पहले साइड व्यू बनाना चाहोगे या टॉप व्यू बनाना चाहोगे। इस ऑब्जेक्ट के केस में जो साइड व्यू है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, इसलिए मैं पहले टॉप व्यू बनाने वाला हूँ। वैसे आप चाहे तो साइड व्यू अगर पहले ही बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर टॉप व्यू बन जाएगा तो हमें एक और प्रोजेक्टर्स यहाँ से मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे से हमें डायमेंशंस एक्यूरेटली बता देंगे। इसीलिए पहले मैं टॉप व्यू बनाता हूँ, फिर उसके हेल्प से हम लोग साइड व्यू बना लेंगे। तो टॉप से देखने पे आपको जो पोर्शन नज़र आएगा वो ये रहा, जो मैंने शेड कर रखा है। ये वाला एरिया नज़र आएगा और ये वाला एरिया नज़र आएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है वो टॉप से भी नज़र आएगा और साइड से भी नज़र आएगा। अब क्यों नज़र आएगा, कैसे नज़र आएगा, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आपको बस फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि ये टॉप से भी नज़र आ रहा है और साइड से भी नज़र आ रहा है, फ्रंट से नज़र नहीं आया था। तो चलिए सबसे पहले हम जब साइड व्यू बनाएंगे, सॉरी टॉप व्यू अगर इसका बनाएंगे, तो ये रहा आपका फ्रंट, और अब आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो गए। आपका सर इधर रहा, आपका सर इधर है, और पैर इधर, लेफ़्ट साइड इधर, राइट साइड इधर। तो लेफ़्ट में आपको ये वाला लाइन नज़र आएगा और ये वाला लाइन नज़र आएगा। अब ये जो टोटल है वो है आपका 60 mm, ठीक है। ये टोटल आपका 60 mm है। तो आपको सोचना नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, हालांकि ये आपको डायमेंशंस यहाँ पे दी गई है। और इसके इस साइड में, राइट साइड में भी ये टोटल जो आपका बनेगा वो 60 mm का बनेगा। अब ऊपर से देखने पे कौन सी चीज़ कितनी ऊपर कितनी नीचे ये हमें पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद इधर आपका ये बन गया। अब इधर बनाने के लिए भी आपको टोटल जो है वो 45 mm बनाना होगा, और इधर भी 45 mm, यानी कि एक और रेक्टेंगल बनेगा हमारा जो कि 60 और 45 mm के डायमेंशन का होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हो वो 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। और आइसोमेट्रिक व्यू का सबसे बड़ा फीचर यही है कि उसमें सारे एंगल्स 30 डिग्री के होते हैं, यानी कि दो भुजाएं 30 डिग्री के एंगल पर, और एक जो हाइट की भुजा होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। तो ये 30 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि ये ऊपर से देखने के लिए एक प्लेन सरफेस है, एक सीधा सरफेस है, फ्लैट। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे, इस पोर्शन को देखोगे, तो ये जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड नहीं है, यानी कि ये लाइन ये दिखा रही है कि इस तरफ ये 25 mm की ऊंचाई पर है और इस तरफ ये 45 mm की ऊंचाई पर है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वो किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड हो, जब आप उसे ऊपर से देखोगे तो आपको एक फ्लैट सरफेस ही नज़र आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए इसी पेपर को देख लीजिए, अगर मैं इसे फ्लैट रखता हूँ और आप ऊपर से ही अभी देख रहे हो, ऊपर से ही देख रहे हो, तो ये एक फ्लैट सरफेस नज़र आएगा। अब मैं इसे अगर थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है वो कुछ और ऊंचाई पर है और नीचे वाला कुछ और ऊंचाई पर है। लेकिन जब आप इसका एक प्रोजेक्शन बनाओगे तो वो तो एक फ्लैट सरफेस ही बनेगा। इसी तरह अगर आप इसे इधर से भी टिल्ट करोगे तो ये पोर्शन कुछ और ऊंचाई पर आ गया, ये पोर्शन कुछ और ऊंचाई पर आ गया। जनरली आप ये समझो कि अगर इसका आप शैडो बनाओगे तो इसका जो प्लेन धरती पर जो शैडो बनेगा, जो प्लेन शैडो बनेगा, वो शैडो आपको एक ही ऊंचाई पर नज़र आएगा। वो ऐसा नहीं है, शैडो कभी भी ये नहीं होता है कि उसका एक पोर्शन किसी और ऊंचाई पर हो और एक पोर्शन कोई और ऊंचाई पर हो। इससे हमें ये पता चलता है कि टॉप से देखने पे किसी भी चीज़ की ऊंचाई हमें पता नहीं चलती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका ये बना लेते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना था, एक 45 mm और 60 mm वाला रेक्टेंगल बनाना था। चलिए बना लेते हैं इसे।
ठीक है, तो इस रेक्टेंगल के साथ आपका एक ओवरऑल लेआउट तैयार हो गया है। अब हमें इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए हमें इन दोनों पॉइंट्स की दूरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो पॉइंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट इस तरफ से 30 mm की दूरी पर है। जो 30 mm है वो इसकी दूरी बता रही है, इस लाइन की दूरी बता रही है। तो ये पॉइंट इधर से 30 mm की दूरी पर है और ये वाली पॉइंट इधर से 45 mm की दूरी पर है। तो हमें इधर से 30 mm और इधर से 45 mm लेकर दोनों को मिला देना है, तो हमें ये वाली लाइन की रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो चलिए इसे कर देते हैं। तो ये आ चुका है, ये लाइन हमारी यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद इस पोर्शन को बनाते हैं। अब इस पोर्शन को बनाने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा और ये है 15 mm। असल में ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये किसी और ही एंगल पर इंक्लाइंड है, इसकी एक्चुअल लंबाई 15 mm है नहीं, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हो तो हमें नीचे आकर ये 15 mm मिलता है। यानी कि ऊपर से देखने पे ये लाइन हमें 15 mm के अंदर समाई हुई नज़र आएगी, ये भी 15 mm के अंदर समाई हुई नज़र आएगी और ये भी 15 mm के अंदर ही समाई हुई नज़र आएगी। तो 15 mm हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम ट्रेस कर चुके हैं। बस हमें ये करना है कि एक 15 mm की लाइन इसको बनाने के लिए आपको यहाँ डार्क करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी डार्क है। इसके बाद 10 mm अंदर जाना होगा और 10 mm इधर अंदर जाएंगे, फिर 15 mm इधर, तो यहाँ से अंदर, फिर इधर और इधर। ये जो आपको पोर्शन डार्क नज़र आ रहा है ये डार्क नहीं होगा, इसे मैंने डार्क कर दिया था, मिस्टेक हो गया था। चलिए अब ये डार्क नहीं होगा। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट करने के लिए बस 10 mm अंदर, 10 mm अंदर और इसको इधर बना देते हैं। तो ये बन जाने के बाद इसका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन तैयार हो गया है। तो टॉप से देखने पे हमें यही चीज़ें दिखाई देगी। जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है इसे आप भूल जाइए, इसे ये लाइट रखना है। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ें हमें टॉप से देखने पे दिखाई देगी। जो चीज़ दिखाई नहीं देगी वो ये है, ये चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 mm, यानी कि ऊपर से 15 mm के अंदर की दूरी पर एक कटिंग है जो कि हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमें उसे बनाना होगा, वो भी डॉटेड लाइन में, यानी कि हिडन लाइन से। तो ये दूरी जब 15 mm की है तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से 15 mm मेज़र करना, यहाँ से 15 mm और दोनों को डॉटेड लाइन से मिला देना है। तो चलिए उसे कर देते हैं हम। तो इसी के साथ इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू भी तैयार हो गया है। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि सारी लाइनों से हम प्रोजेक्टर्स खींचेंगे और अब साइड व्यू बनाएंगे। तो चलिए अब इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू बनाते हैं। ये रहा इसका साइड व्यू और सारे प्रोजेक्टर्स भी अब रेडी हैं। साइड से देखने पे हमें ये वाले पोर्शंस नज़र आएंगे, अलग तरह से शेडिंग की गई है इसकी। और ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये भी नज़र आएगा। वो इसलिए नज़र आएगा क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग लाइन है, ये 25 mm की ऊंचाई पर है। अब कोई चीज़ आपकी ऐसी है कि ये 25 mm, आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो कोई चीज़, अब यहाँ से 25 mm की ऊंचाई पर है और वो जाकर ख़त्म हो रही है 45 mm की ऊंचाई पर, तो ये वाला हिस्सा कुछ तो नज़र आएगा ना। मान लो कि आप इसे यहाँ पे, अभी जो ये आपका व्यू है ये साइड व्यू है और आपके सामने ये कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ। अगर ये इस तरह से रखा हुआ है तो एक सीधी लाइन नज़र आएगी, लेकिन ऐसे अगर ये हो जाती है तो ये हिस्सा जो है वो नीचे धरती से 25 mm की ऊंचाई पर है और ये हिस्सा 45 mm की ऊंचाई पर है, तो आपको कुछ तो नज़र आ रहा है, इसीलिए ये पोर्शन आपको नज़र आएगा। तो चलिए अब इसका हम साइड व्यू बनाना शुरू करते हैं। तो साइड व्यू बनाने में सबसे पहले जो आपका होगा, ये वाले जो पोर्शन है आपको वो नज़र आएगी बिल्कुल क्लियर अच्छे से, तो इसे तो हम बना लेंगे। लेकिन इसके पीछे आपको ये भी चीज़ नज़र आने वाली है, क्योंकि यहाँ इस लाइन की लंबाई 30 mm है, इस लाइन की लंबाई 30 mm है और इस लाइन की लंबाई 45 mm है। यानी कि पीछे का जो पोर्शन है वो बड़ा है, तो वो छुपेगा तो नहीं, वो तो दिखेगा। तो उससे जब वो दिख रहा है तो उसे बनाना ही पड़ेगा हमें। यानी कि एक टोटल हम 45 mm बनाएंगे, उसके बाद नीचे ये 15 mm आ रहा है, इसके बाद हम यहाँ पे फिर 15 mm बनाएंगे और इसके बाद ये टोटल नीचे जाएगा जो इसकी पूरी हाइट को तय करेगा। तो जब ये आउटलाइन पूरा बन जाएगा तब हम इस पोर्शन को बनाएंगे। तो चलिए पहले ये काम करते हैं जो मैंने कहा, इधर 45 mm, 15 mm, 15 mm, फिर 45 mm और इधर जो है ये आपको सामने से नज़र जो आ रहा है वो 60 mm। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो चलिए ज़रा मैं इसे एक बार आपको समझा देता हूँ। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है वो इस 60 mm को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये 15, 15, ये 30, 15 और ये 15, ये इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो साइड से देखने पे आपको नज़र आएगा। और ये जो लाइन है वो ये लाइन और ये लाइन को एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करता है।
यानी कि ये लाइन और ये लाइन अगर आप इस तरफ से देखोगे यानी साइड से देखोगे तो एक ही नज़र आएगी। तो जो बड़ी वाली लाइन है हम उसको बनाते हैं, तो वो 45 mm की है। इसके बाद ये नीचे जा रही लाइन 15 mm जो कि ये है, इसके बाद ये 15 mm इधर जा रही है ये जो कि ये है, और ये टोटल जो है 45 mm की लाइन, यहाँ पे ये 45 mm की लाइन बन गई है। अब अगर आप इसे साइड से देखोगे तो आपको ये 25 mm की लाइन जरूर नज़र आएगी, लेकिन उसके ठीक पीछे ये 45 mm की लाइन है। सेम उसी तरह की केस है यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे था। तो जो लंबी लाइन नज़र आती है उसे हम बनाते हैं। तो चलिए अब जो है ये वाली पोर्शन को हम बना लेते हैं। तो ये वाली लाइन कितनी लंबी है, 30 mm। तो यहाँ से हम 30 mm नाप लेंगे जो कि यहाँ तक आएगी। इसके बाद इस लाइन की लंबाई आपकी है 35 mm। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है 35 mm, तो वहाँ से हम 35 mm नीचे आएंगे। फिर उसके बाद ये लाइन जो है आपकी 30 mm, उसको हम बना देंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये रही 30 mm की लाइन। इसके बाद हमें आना है नीचे 35 mm। तो ये जो अब आपकी लाइन बन गई है, ये 30, 30, 35, ये भी 35, और इसके बाद ये 30, ये 30, इसके बाद 25 लाइन की ये अपने आप लाइन बन जाएगी। ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये अपने आप 25 mm की बन जाएगी। इसके बाद अब चलिए इस लाइन को हम बनाते हैं। तो ये जो लाइन है वो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ रही है। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ये, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ये, तो इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन बना देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन को। तो चलिए इसे भी बना देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा लगभग साइड व्यू तैयार हो चुका है। अब ये सब बन जाने के बाद आइए इस पोर्शन को डील करते हैं। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि जब इसे हमने टॉप से देखा था तो इसके सामने हमें ये 15 mm, इसके सामने ये 15 mm मिल गया था। तो हमें पता चल गया था कि टॉप से देखने पर ये लाइन 15 mm में समाई हुई है, ये लाइन 15 mm में समाई हुई है, और ये भी 15 mm के अंतर्गत ही आएगी। लेकिन जब हम साइड से देखेंगे तो हमें एक टोटल 45 mm मिल रहा है। तो टोटल 45 mm मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अगर एक सीधी सिंपल एक लाइन होती तो वो 45 mm के अंतर्गत समाई होती, लेकिन यहाँ पे टुकड़ों में बटी है ये लाइन और हमें यहाँ टुकड़ों में डायमेंशन नहीं दिया गया है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो पिछले क्वेश्चन में भी आया था और इस क्वेश्चन में भी आएगा। तो इस तरह का पोर्शन बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें किसी और व्यू की मदद लेनी होती है। अब मुझे शुरू में ये नहीं पता था कि इस पोर्शन को बनाने के लिए मुझे टॉप व्यू की ज़रूरत पड़ेगी या ये फ्रंट व्यू से ही बन जाएगा। इसलिए मैंने पहले टॉप व्यू बना लिया और फ्रंट व्यू भी तैयार कर लिया, ताकि आगे चल के मैं जब इसे बनाऊँ तो अपने आप जिस भी व्यू की ज़रूरत पड़ेगी वो हेल्प कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने ये लाइन बनाई थी और इसके बाद ये दो लाइन्स नीचे खींची थी, यहाँ से दो प्रोजेक्टर्स निकल रहे हैं, और ये दो प्रोजेक्टर्स हैं जो हमें पता लगा के बताते हैं कि ये दोनों लाइंस कितनी दूरी पर बनेगी। तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट से लाइन निकल रही है वो यहाँ से यहाँ तक जो बन रही है, ये वाली लाइन हमें बताएगी कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो नीचे वाले प्रोजेक्टर से लाइन निकल रही है वो यहाँ से यहाँ तक वो इसको बताएगी। ठीक है, और इसकी लंबाई हम कितनी रखेंगे, 10 mm। तो 10 mm यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी, लंबाई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनेगी वो इसको रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनेगी वो इसको रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बस इन दोनों को मिला देना है। तो ये जो पोर्शन बनेगा वो किसके हेल्प से बनेगा, वो फ्रंट व्यू के हेल्प से बनेगा। तो चलिए इस पोर्शन को भी हम बना देते हैं। ध्यान रहे कि इस लाइन की लंबाई कितनी है हमें पता नहीं। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे लंबी है, लेकिन साइड से देखने पे छोटी सी नज़र आती है। तो इस तरह से हमें इसका भी पता लग गया है। अब साइड से देखने पर जो चीज़ दिख रही थी वो तो हमने बना दिया, लेकिन ये एक लाइन है जो कि एक कॉर्नर है, वो साइड से देखने पे हमें नज़र नहीं आएगी, और वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, डॉटेड लाइन से बना देना है। यहाँ से शुरू हो रही है, यानी कि डॉटेड लाइन हमारी शुरू होगी यहाँ से, और यहाँ से चलते हुए नीचे की ओर आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो वो दिखेगी नहीं, तो हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना देते हैं जो कि यहाँ तक होगी। तो इस तरह से अब आपका साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया है। तो देखा आपने, बड़े ही आसानी से बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे तो कोई भी प्रोजेक्शन बड़े आराम से बन जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको हेल्प मिला है या कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही कमेंट करके ये भी बताइए कि इस ऑब्जेक्ट और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स का जो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने का तरीका है सेट स्क्वायर के हेल्प से, वो आपको सीखना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।